हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काजू कतली जैसे दिखने वाली पोहा और मखाना की बर्फ़ी। इस बर्फ़ी का स्वाद भी काजू कतली जैसा है, तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले पोहा को मेजर करके लेते हैं। एक छन्नी हो तो उसमें छानना है। 1 कप पोहा लिया है और दूसरा आधा कप है, उसमें भी पोहा लिया है, मतलब एक पूरा भर के और प्लस आधा कप लेना है और अच्छी तरह से छानना है, इसलिए उसमें कुछ कचरा हो या बारीक कुछ कण हो तो निकल जाएगा। और फिर चुन के लेना है, इसलिए इस पोहे को धोना नहीं है। पोहे को छानने के बाद एक प्लेट में निकाल कर उसको चुनना है, मतलब उसमें कुछ कण हो मोटा वाला जो छन्नी से नहीं निकल जाता, वो निकाल कर साइड में रख देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई या पैन को रख देना है और उसमें अच्छी तरह से क्लीन किए हुए पोहे को डालकर रोस्ट करना है। धीमी आंच पे करना है, इसलिए पोहे के अंदर कुछ मॉइस्चर रहेगा तो निकल जाएगा और पोहा क्रिस्पी हो जाएगा। अब देखिए, मैं लगातार स्पैचुला से चला रही हूँ। कलर चेंज नहीं करना है और थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा पोहा क्रिस्पी हुआ है, तो एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देना है। कढ़ाई से पोहा निकालने के बाद उसी कढ़ाई को फ्लेम पे रख देते हैं और उसी में डाल लेते हैं आधा कप मखाना और मखाना को रोस्ट करके लेना है। लगातार चम्मच या स्पैचुला से चलाना है और क्रिस्पी होने तक थोड़ा रोस्ट करना है, इसलिए उसमें अगर मॉइस्चर रहेगा निकल जाएगा और ग्राइंड करने के लिए इजी हो जाएगा। अब ये रोस्ट हुआ है, प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं। सेम कढ़ाई को फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है और उसमें आधा कप शक्कर डाल दी है और आधा कप मेजर करके दूध डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की मेजरिंग कप नहीं है तो कोई एक कटोरी या कप को आप जो चाय का हो उसको रख दीजिए मेजरमेंट के लिए और उसी हिसाब से, जैसे मैं आधा कप डाल रही तो आधा कप डाल लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं दूध गर्म होने के बाद शक्कर पिघल रही है। अब उसमें 4 से 5 केसर के धागे डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून इलायची की पाउडर और मिक्स करके लेते हैं। केसर डालने से थोड़ा दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में सब तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून काजू क्रश करके डाल लिए हैं और मिक्स करके लेना है। पाउडर नहीं डालिए, मतलब क्रंच डाले हैं और 1 टीस्पून घी डाल देना है और घी को भी मिक्स करके लेना है। ये पूरे मिश्रण को तैयार करके साइड में रख देना है थोड़ा ठंडा होने के लिए। मिश्रण ठंडा होने तक पोहा और मखाना को ग्राइंड करके लेते हैं। यहाँ मैं आधा पोहा पहले डाल रही हूँ, इसलिए मेरे पास जो ग्राइंडर है वो साइज़ में छोटा है, तो बैचेस में ग्राइंड करके लेना है। पोहा हल्का रोस्ट करने से अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड हुआ है और फिर एक बोल में पूरे पोहे की जो ग्राइंड की हुई पाउडर है वो निकाल कर लेना है। उसके बाद सेम ग्राइंडर में मखाना को ग्राइंड करके लेना है और मखाना की पाउडर को साइड में रख देते हैं। अब पोहा की पाउडर में हाफ कप दूध पाउडर को मिला लेते हैं। दोनों पाउडर्स को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने देखा दूध पाउडर बहुत ही फाइन रहती है, इसलिए उसमें थोड़े से लम्स दिखते हैं, तो
चम्मच या स्पैचुला से मिक्स करने के बाद सेंटर में थोड़ा जगह करनी है और उसी में जो मिश्रण तैयार किया हुआ है वो थोड़ा ठंडा हुआ है वो डाल देना है और पूरा नहीं डालना है, मिश्रण थोड़ा बचा के रखना है और मिक्स करके लेना है चम्मच या स्पैचुला से। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो मिश्रण तैयार हुआ है थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है। अब उसमें डाल लेते हैं मखाना की पाउडर। मखाना आधा कप लिया था, ग्राइंड करने के बाद 1/4 पाउडर हुई है, डाल लेते हैं और जो बचा हुआ दूध था वो भी डाल लेते हैं। अब सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसलिए पोहा है और दूध के जो मिश्रण को ऑब्जर्व करके लेता है। कढ़ाई की साइड में घी और दूध का जो मिश्रण लगा हुआ है वो डाल लेते हैं बोल में और मिक्स करके लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर पोहा पतला वाला है तो थोड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब 1.5 कप के जगह पे थोड़ा सा 2 चम्मच ज़्यादा रोस्ट करके ग्राइंड करके उसकी पाउडर मिला लीजिए। अगर मोटा वाला है तो 1+1/2 कप ले लीजिए। यह आप देख रहे हैं सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके लिया है, ये डो जैसे बना है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक ट्रे में सेट करना है। मेरे पास ये बर्फ़ी का ऐसे ट्रे था तो मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो घी से बॉटम को ग्रीस करके उसमें मिश्रण को स्प्रेड करके लेना है। इस तरह से पहले हाथ से स्प्रेड करके फिर स्पैचुला या कोई कटोरी हो तो उससे प्रेस करके लेना है तो ऊपर का सरफेस इवन हो जाएगा। इस तरह से मैंने इतनी उसकी थिकनेस रखी है। अगर आपको इससे कम थिकनेस रखनी है तो पूरे ट्रे भर स्प्रेड कर दीजिए। मुझे इतनी थिकनेस चाहिए थी तो मैंने स्प्रेड कर दिया। और ये सब करने के बाद इस ट्रे को फ्रिज में रखना है कम से कम आधा घंटा पूरे मिश्रण को सेट करने के लिए। आधे घंटे के बाद ट्रे को निकाल दिया है और बटर पेपर की सहायता से ट्रे से निकालकर दूसरे एक प्लेट या ट्रे पर पलट लेना है और जो बटर पेपर है लगा हुआ है बैक साइड पे वो निकाल कर लेते हैं। अब देख सकते हैं पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से सेट करके लिया है। अब उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिए। चांदी का वर्क लगाने से उसका जो लुक है वो बिल्कुल काजू कतली जैसे ही दिखेगा, टेस्ट में भी वैसे ही है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से चांदी का वर्क लगा दीजिए। और चांदी का वर्क लगाते वक्त आपको एक प्रिकॉशन लेने हैं, अगर फ़ैन ऑन है तो उसको बंद करके लगा दीजिए, वरना जो चांदी का वर्क है वो उड़ते रहेगा साइड में। बर्फ़ी के ऊपर फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर टॉप पर पूरी तरह से चांदी का वर्क लगाने के बाद अपनी पसंद के शेप से कट करके लेना है। यहाँ मैं काजू कतली का जो शेप है उसी का दिमाग में रखे कट करके ले रही हूँ। पहले इस तरह से थोड़ा तिरछा कट करने के बाद सभी पीसेस को एक साथ जॉइन करके जैसे वीडियो में मैं कट कर रही हूँ उस तरह से कट करके लेना है। आप देखिए सेम जिस तरह काजू कतली के पीसेस होते हैं उसी तरह मैंने कट करके दिखाए।
तो आप अपनी पसंद से जो भी आपको शेप पसंद है उससे कट करिए। लेकिन ये दिखती है काजू कतली जैसी, टेस्ट में भी वैसे ही, अंदर का टेक्सचर देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। इसमें ना ज़्यादा घी है ना ज़्यादा शक्कर है, मखाना से बनी हुई है। मखाना के तो बहुत ही गुण होते हैं हेल्थ के लिए। और पोहा तो आपको पता है, पोहा भी अच्छा होता है, उसमें फाइबर होता है। तो इस तरह की अलग कुछ मिठाई आप बनाकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, जिस तरह से मैंने दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। बाय एंड टेक केयर।